एक बार। हाँ। ठीक है। हमने अपना फर्स्ट क्लास में क्या कर लिया था, फर्स्ट क्लास में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ट्राई करना कि माइक अनम्यूट करके बोलो, ठीक है, मुझे थम्स अप नहीं दिखेंगे तुम लोगों के। ठीक है, तो आज हम बेसिकली, आज 26 है। तो क्या कहते हैं, आज हम रिड्यूसिंग एजेंट्स करेंगे। सारे कवर नहीं होंगे क्योंकि काफी सारे मतलब आपको पढ़ने हैं। अपन कुछ तो आज कवर कर लेंगे, कुछ अपन मंडे को कवर कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से कवर करने वाले हैं आज अपन रिड्यूसिंग एजेंट्स? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तो मैंने पहले भी करवाए थे, है ना। यस मैम। यस मैम। वही दोबारा से करना है, बस थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगी और एक दो कुछ एक्स्ट्रा इसमें होगा तो वो मैं बता दूंगी। उसके अलावा लिथियम बोरोहाइड्राइड, B2H6 एंड डाइबल एच, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी नया है आप लोगों के लिए, डाइबल एच, ठीक है। तो ये 5 हम रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं करवाने को बेटा सारे आज भी करवा सकती हूँ, बट आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, आप लोग सारी ये पहले नहीं पढ़ रखा, आप लोगों के लिए नई चीज है और ऑर्गेनिक चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा खासा टाइम दे इसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यस ना मैम। थोड़े थोड़े करके करवा रही हूँ ताकि आप टाइमली क्या है इनको थोड़ा थोड़ा करके, मैंने कहा था ना, तो 15-15 20-20 मिनट्स निकाल के ना अपने शेड्यूल से इनको रिवाइज करते रहा करो। रिएज क्या होना चाहिए, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो इसका रिएजेंट ये है, बेसिकली रिएजेंट आपके पास ये है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना। तो आप क्या करोगे, सामने उसका फंक्शन लिखोगे। फंक्शन बोले तो कि ये क्या क्या काम करता है, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको अपने यस मैम। प्रिपेयर करने हैं। और जो बच्चे आज आए हैं, ठीक है, तो मैं उनको बता दूं कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ फर्स्ट लेक्चर ही हुआ इसका। तो आप ना कंटिन्यू करो यहीं से ही, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी, नहीं अपलोड शायद नहीं हुई है, मंडे तक होगी, तो आप उसको देख लेना ताकि ऐसा ना हो कि ये चैप्टर भी हाथ से चला गया, ठीक है। अल्कोहल फिनोल तो आपका आई गेस रह गया होगा कुछ बच्चों का एग्जाम की वजह से, तो बाकी कर लेना। पंकज सर, अभी तो मैंने बच्चों को बोला है कि वो माइक अनम्यूट करके ही मुझे बोलें, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मैं एक बार अपडेट करके देखूंगी क्या। ओके मैम, ओके। थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने स्टार्ट कर दिया था, आज इसका सेकेंड लेक्चर है और इससे अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखोगे तो आप देख रहे हो 3-4 तो आ ही रहे हैं। तो 2025 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर, ठीक है। तो एक बार मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ मेरा बेटा, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इसको ट्राई करो और हैंड रेस कर लेना हो जाए तो। हाँ जी, गिरिजा का हो गया है, तमनप्रीत का हो गया है, ओके, मोनिका का हो गया, अपूर्वा का हो गया, ठीक है। और करो। जानवी का हो गया है, ठीक है।
गिरिजा वो कोड भी नहीं चल रहा है, दिक्कत ये है। कोड कोड वाला ऐसे आता था, गेट अ कोड करके एक ऑप्शन आता था फोन में, वो भी नहीं आ रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, बाद में देखूंगी। क्या आ रहा है आंसर? B option. B option. ब्यूटेनोइक option. एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये जो ओजोनोलिसिस हम करवा रहे हैं, दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। Oxidative ozone. ठीक है, ऑक्सीडेटिव, वेरी गुड ओम। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हेक्सीन बनाते हैं अपन, 2 हेक्सीन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये अपना 2 हेक्सीन हो गया। ओजोनोलिसिस कराई है, ये बॉन्ड आपने ब्रेक किया होगा, तो ये बन गया होगा CH3CHO। गेटिंग माय पॉइंट? और ये अपना 4 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, देखो। ठीक है, लेकिन ये फर्दर किस में चेंज होगा? एसिड में चेंज होगा। तो ये अपने पास हो जाएगा एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COH, और ये अपने पास ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज योर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। सबने सही बताया है, कोई बात नहीं सिद्रा। अगर ज्यादा लीव हो जा रही है तो इट्स ओके, आप लीव कर देना, बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है, बट ठीक है, तो कोई नहीं। हाँ जी, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। आपको एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली बताना है, यानी कि पहले एक्स वाला बताना है, फिर वाई वाला बताना है। आज जसनूर भी नहीं आई ना। मोनिका क्या आ रहा है, बताओ मुझे। D option. डी, डी फोर्थ ऑप्शन। Yes, ma'am. तुमने क्या किया, दोनों में ही एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, ऐसा होगा Yes. क्या? और Yes. जानवी तुम्हें क्या लग रहा है? Ma'am, B option. बी ऑप्शन, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, कैसे किया? मैम एक्स में तो जब हम डाल रहे तो वो ईस्टर फॉर्म हो रहा है ना, तो वो ईस्टर वाला रिएजेंट लेंगे और उसमें एसिटाइलेशन हो रहा है वाई डालने पे, तो जो वाई होगा वो एसिटाइल वाला रिएजेंट होगा। ठीक है, तो ये नाम याद है ये वाला किसी को? मैंने ये रिएक्शन कराई थी, ये तो अपनी सैलिसिलिक एसिड है, याद करो, अल्कोहल फिनोल वाला। और ये क्या बन गया इसके अंदर? एसिटिक एनहाइड्राइड डालने से, एसिटाइलेशन कराने से, क्या नाम है इसका? याद है किसी को इसका कॉमन नेम? सैलिएल्टी ना, एल्डिहाइडिक तो ग्रुप ही नहीं है इसमें, याद करो, बोल के बताना मुझे, क्योंकि मेरे को वो नहीं दिख रही स्क्रीन। एस्पिरिन। यस मैम। भूल गए? बड़े जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, तो एस्पिरिन। और यहाँ पे देखो ना क्या हुआ है आपका, बेसिकली एसिड वाला ग्रुप एस्टर में चेंज हो रहा है। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है मेरा बेटा? एसिड प्लस अल्कोहल लेते हैं ना, तभी तो हमारा एस्टर बनता है। तो यानी कि जो भी यहाँ पे होगा दैट शुड बी अल्कोहल। तो अल्कोहल कौन सा अपना? ये वाला है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। हो जाएगा? Yes, ma'am. चलो
अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो आपको आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले ये देखो, ये 4 टाइप के हैं, अलग अलग तरीकों से हम रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल हाइड्राइड रिडक्शन होगा। अब मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में बेटा कौन कौन से आ जाते हैं तुम्हारे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाता है ना, जो मैंने लिखा हुआ था अभी, जो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, लिथियम बोरोहाइड्राइड हो गया, उसके अलावा हमारे पास B2H6 हो गया, उसके अलावा हमारे पास डाइबल एच हो गया। ये सब हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने, ये आपके मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ठीक है, जो हम मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में पढ़ने वाले हैं, ये वाले रिएजेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जैसे आपका H2 निकल हो गया, है ना, पैलेडियम और प्लेटिनम में, ये हमें देखना है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, दोबारा बताऊंगी इसको, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारे मेटल प्रोटोन एसिड रिडक्शन हो जाएंगे, जैसे इसमें जैसे F इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो गया, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो गया, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और मिसलेनियस रिडक्शन भी है, जिसमें मैं आपको क्लिम्सन रिडक्शन बताऊंगी, है ना, और आपको मैं वोल्फ किश्नर, काफी सारी नेम रिएक्शंस भी हैं। अब चाहे उनको आप नेम रिएक्शन से याद रखो और रिएजेंट से याद रखो, करना दोनों ही है, ठीक है। तो एक दिन में ये नहीं होगा, एक दिन में करवाने को करवा दूंगी, बट वही याद रहने में फिर दिक्कत होगी। तो बेटर है हम धीरे धीरे करके चलें। ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये तो एक दिन में ही हो जाएगा, उससे भी पहले एक मतलब 30-40 मिनट में हो जाएगा। मेन अपने को इनमें टाइम लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले रिएजेंट्स लिखे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया, पूछो। चैट में लिखा है। चैट में क्यों लिखते हो, मैंने कहा था ना चैट में मत लिखो, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्या होगा ना आपका, पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपका जो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट आप ले रहे हो, बेसिकली उसमें हाँ वो भी आएगा, जहाँ पे हम रोजेमंड रिएक्शन करेंगे, वो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है, वो भी आएंगे। रोजेमंड रिएक्शन आएगा, स्टीफन रिडक्शन आएगा, धीरे धीरे धीरे। जैसे H2 निकल और पैलेडियम क्या करता है, अगर मैं बात करूं आपका एसाइल क्लोराइड, उसको ये अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें बेरियम सल्फेट डाल दोगे तो पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो वो एल्डिहाइड से अल्कोहल में ना जाके एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, ठीक है। वो फिर हम उसका नाम रख देंगे, रिएक्शन का नाम, कि भैया रोजेनमंड रिएक्शन है। आने वाले दिनों में यही हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं जिसपे हमारा फोकस होना चाहिए, ये वाला। किसी को कुछ पूछना हो प्लीज मेरे को एक बार बता देना। अगर मान लो कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है तो जो माइक अनम्यूट कर रहा है वो मुझे उसका क्वेश्चन भी बता दे, ठीक है। चलो चलो लगाओ, फिर लिखो। अपना पहला क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको पता है कैसा दिखता है ना, लिथियम प्लस और आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो बेसिकली इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें हमारा डोनर क्या होता था, याद करो, H नेगेटिव बिहेव, यस, H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह आता था, यानी कि बेसिकली ऐसे मैं दिखा सकती हूँ। हाइड्राइड बेसिकली ये तीनों है क्या, सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो वो क्या होगा, Na+BH4। वैसे बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, बट अब वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या हो गया, सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर हो गया। डाइबल एच क्या होता है मेरा बेटा, डाइबल एच होता है, लिखो, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऊपर वालों के तो पता होंगे ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, Yes, इसका ma'am. बता देते क्योंकि ये नया है आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। मतलब अगर एग्जामिनर को बनाना हो ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो बहुत ज्यादा कॉमन है तुम्हारे पेपर में, इससे जनरली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन डाइबल एच से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता है एग्जामिनर, तो उसको अगर बनाना हुआ अच्छा क्वेश्चन तो वो डाइबल एच वाला रिएजेंट यूज कर सकता है। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल बनाना आना चाहिए भाई तुम लोगों को। दिस इज डाई आइसो क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल, यही होता है ना, देखो, है ना, ये देखो। यस मैम। Yes, ma'am. बनाया है ऐसे ही, आप ये वाला बना दो, एक और बना दो, ठीक है, और ये बन जाएगा, देख पा रहे हो। Yes, यस ma'am. मैम। ओके, तो बेसिकली ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है। एक बार इसको करते हैं, फिर आगे हम लिथियम बोरोहाइड्राइड B2H6 उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की।
तो मैंने आप लोगों को शायद बताया था अपना प्रीवियस वाले चैप्टर में कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे लिखा भी है मोस्ट कॉमन एंड वर्साटाइल रिएजेंट है, काफी ज्यादा इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम ईथर में यूज करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। प्रोटिक सॉल्वेंट हम नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, मान लो तुम वाटर ले रहे हो ना, तो यहाँ पे जो H नेगेटिव निकलेगा वो H+ के साथ H2 गैस इवॉल्व कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट ना लेके ईथर में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को कहा था ये बीस्ट रिएजेंट है, मतलब इसके रास्ते में जो आता है ना उसको रिड्यूस कर देता है, याद है तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है। जैसे अगर मान लो, अगर मैं सिंपल बात करूं, मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अब क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर मान लो मैं सिंपल यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लेती हूँ, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि ये हाइड्राइड डोनर है, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, उस पर अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, O नेगेटिव, है ना। और यहाँ पे HR2, पहले स्टेप में आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, चार्ज को न्यूट्रलाइज करोगे, सेकंड स्टेप में वाटर आप डाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, OH बन जाएगा, है ना। यही तो सिंपल हम करते आ रहे हैं, बोलो। Yes, ma'am. हाँ, मतलब माइक अनम्यूट करके बोलो, 3 बच्चों की आवाज आ रही है मेरे को, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको ना एक क्या करती हूँ ना, टेबल दे देती हूँ बना के कि ये इसको रिड्यूस करेगा। इससे क्या होगा ना, आपके पास एक जगह पे लिखा रहेगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनको रिड्यूस करता है, इनको नहीं करता है, ठीक है। एक जगह पे आपके पास चीजें लिखी रहेंगी तो वो आपके लिए सही होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ये आपको दिख रहा है सबको। तो बेसिकली ये क्या करता है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन को भी अल्कोहल में चेंज करता है, एसिड को भी अल्कोहल में चेंज कर देता है, ध्यान से सुन लो। एस्टर को भी अल्कोहल में चेंज करता है, और आपका एसाइल क्लोराइड को भी, जो आपके एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसमें एसाइल क्लोराइड, उसको भी अल्कोहल में चेंज कर रहा है। एसिटिक एनहाइड्राइड है, उसको भी अल्कोहल में चेंज कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये तुम्हारे काम आएंगे जब तुम पेपर से एक दिन पहले करोगे ना सारे रिएजेंट याद, वहां पे तुम्हारे काम आएंगे कि ये इसको करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे मेरे पास अमाइड है, दिस इज अमाइड ना, तो अमाइड को ये किसमें चेंज करता है, अमीन में चेंज करता है। अभी मैं लिख के भी दिखा दूंगी सारे। साइनाइड को किसमें करता है, अमाइन में करता है। ऑक्साइम को किसमें करता है, अमीन में करता है, ठीक है। नाइट्रो अगर ग्रुप लगा हुआ है तो उसको भी किसमें करता है, अमीन में करता है। तो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो वो किन में चेंज हो रहा है, किन में रिड्यूस कर रहा है, अमीन्स में रिड्यूस कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन ये एल्काइन और एल्कीन को कुछ नहीं कहता है, समझ रहे हो। एल्काइन और एल्कीन के साथ अगर आप उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो उसके साथ आपकी रिएक्शन नहीं होती है, ये याद रखना है। वैसे तो रास्ते में जो आएगा उसको खत्म कर देगा ये, लेकिन अगर एल्काइन आया, एल्कीन आया तो उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, एक सिस्टम होता है आपका सिनेमिक सिस्टम, अभी बताऊंगी कौन सा होता है। उसमें जो वो डबल बॉन्ड होता है, उसमें जो एल्कीन होती है उसको वो रिड्यूस कर देता है, उसका मैं रीजन भी बताऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारा आप फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिख लो, ज्यादा टाइम मत लगाना, और गिव मी थम्स अप जल्दी से, फिर मैं आगे चलूंगी। जल्दी से लिख लो और याद भी करते चलो। आपका माइक म्यूट है ना, तो कोई बैठा तो है नहीं आपके आसपास, लिखो और याद करते चलो। एल्डिहाइड अल्कोहल, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड सबको अल्कोहल में चेंज करता है। अमाइड, नाइट्राइल, ऑक्साइन नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में चेंज करता है। एल्कीन अल्काइन को कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक सिनेमिक सिस्टम होता है। क्या होता है मैं भी आपको दिखाऊंगी। उसमें जो एल्कीन होती है उसको वो रिड्यूस करता है, ठीक है। जल्दी से लिख लो। अच्छा लिख लिया क्या, थम्स अप दे रहे हो आप मेरे को? अक्षरा, अपूर्वा, मोनिका, महेश, चांदनी, ओम लिख लिया क्या? हाँ मैं देख रही हूँ, थम्स अप दे रहे हो, मेरे को दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं उस पे आ गई ना ठीक है। चलो आ जाओ।
उसके बाद देख लेते हैं जो ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं। सबसे पहले अगर मैं एल्डिहाइड लिखूं, ठीक है, तो एल्डिहाइड में अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, होता क्या है, पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डलता है, दूसरे स्टेप में वाटर डलता है। अब आप ये मत कहना मैम अभी तो आप कह रहे थे सेंसिटिव टू प्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ तो ठीक है ना, मैं पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रही हूँ, उसके बाद डालू ना वाटर, ठीक है, तो अलग चीज है। तो ये किस में चेंज होगा, एक बार मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ कैसे होगा, ठीक है, CH3 CO नेगेटिव H, फिर वाटर से क्या करेगा, H ले लेगा, तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। बात ठीक है क्या, बोलो। यस अगर Yes, मैं yes, कीटोन ma'am. ले लूंगी, कीटोन ले लूंगी, तो कीटोन से भी क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। बोलो, इजी है याद रखना। यस मैम। और अगर मान लो मैं एस्टर ले लेती हूँ, तो एस्टर से क्या होने वाला है, यहाँ पे पहले जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव आएगा, पहले इसको क्या करेगा, एल्डिहाइड में बदलेगा, ठीक है, फिर फर्दर वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। बोलो, ठीक है, उसके ये सब मैं करा चुकी हूँ, बस रिवीजन करा रही हूँ। उसके अलावा अगर मान लो तुम एसाइल क्लोराइड ले लेते हो, है ना, ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है ना, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो पहले ये एल्डिहाइड में चेंज होता है, ठीक है, अगर तुम वो H2 पैलेडियम ले लोगी गिरिजा, तो पहले वो एल्डिहाइड तक ही रोक देगा, बट अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हो तो एल्डिहाइड के बाद फर्दर इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना के ही छोड़ेगा, ठीक है। चलो फिफ्थ नंबर क्या है अपना, एसिड ले लो, मान लो कोई CH3CH2COOH, तो इसमें वो क्या करेगा, एसिड को किस में चेंज करेगा, अल्कोहल में चेंज करेगा, यानी कि जो ये COOH वाला ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में Alcohol. change हो जाएगा। Alcohol में. ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा क्या, देखो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और एग्जांपल देखो, मान लो ये है तुम्हारे पास, इसको हम बोलते हैं लेक्टोन, साइक्लिक एस्टर, ठीक है, अगर तुम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे मेरा बेटा, तो क्या बनेगा, सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, आएगा, ठीक है, अटैक करेगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, फिर वापिस आएगा, ये ब्रेक होगा, हाँ के ना, ऐसे ही तो कराते हो एस्टर में। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो, ये तो OH बन जाएगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड, हाँ के ना, बोलो। Yes, ma'am. लेकिन 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 एल्डिहाइड पे तो रुकेगा नहीं, आगे फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। अल्कोहल में. अल्कोहल में। कौन क्या बोल रहा था इससे पहले, नहीं मैम सॉरी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कार्बन वार्बन चेंज मत करा देना, ठीक है, जितना कार्बन है उतना ही रखना, पता चले तुम एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है, तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना। अगर मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अब मैंने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो क्या होगा सोचो। और अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, इसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं तो क्या होगा, सोचो। हम सिर्फ ऊपर वाली साइड अल्कोहल बनेगा। हाँ जी बेटा, नीचे वाला भी तो है कीटो ग्रुप, उसको भी तो चेंज करोगे तुम, इसको भी तो चेंज करोगे ना, एक तो तुम इसको कर रहे हो, ठीक है, यस मैम। हाँ, और ये भी तो चेंज होगा ना, कीटो ग्रुप है, तो सबको देखना, आपको पूरे मॉलिक्यूल को निहारना है, ये नहीं कि एक चीज बस ऊपर ऊपर से ज्यादा उसी को ही कर दिया, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, देखो ऐसा ही कुछ बनेगा, देखो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो एस्टर है, यहाँ पे भी एस्टर है, तो ये वाला ग्रुप CH2OH में चेंज हो जाएगा, और ये भी, देखो, यस मैम। ठीक है, कार्बन कितने थे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, तो इस तरीके से करना है तुम लोगों को। मैम
जो हाँ ऊपर बोल। डबल बॉन्ड होते हैं वो कहाँ गए? है यस मैम। जो क्या? ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगे थे वो दोनों कहाँ गए? अरे ये रहा ना वो, ये देखो, इसको ऐसे लिख लो, ये था ना अपने पास, ठीक है। तो यस तुमने मैम। मान लो हाइड्राइड है, ये करा, ये करा, ये करा, ये वापस निकल गया ना, बोलो। तो वो देखो ये यस बनेगा, मैम। पहले को मैं एक जगह पे करके दिखाती हूँ, ये था, ये बन गया, ठीक है। फिर एल्डिहाइड बना, तो ये फर्दर किस में चेंज होगा, अल्कोहल में नहीं होगा। यस मैम। तो मैम वही ये ना, साइड वाले बनाओ ना इसको, हाँ बोलो। ये साइड वाले कार्बन नहीं देंगे, OCH3 वाले से? ये तो निकल गया ना मेरा बेटा, अल्कोहल हाँ। CH3OH बन के, ओके मैम। यस मैम। ठीक है। और ऐसे ही सेम इसमें भी कर लेना, बोलो। बना के देखो, ऐसे मेरा देख के समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, तुमको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, इसलिए तो कह रही हूँ कि लिखते जाओ और साथ साथ लर्न करते जाओ आप लोग, ठीक है। हो जाएगा अभी। यस मैम। तो बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ, आप देखो ना, जो एस्टर वाला ग्रुप है उसको मैं इसमें ही तो चेंज कर रही हूँ, ये देखो, ये एस्टर वाला COO CH3 को मैंने क्या किया, CH2OH में तो चेंज किया, ठीक है। अच्छा एक बार आप ये देख लीजिए कि अगर मेरे को एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ कि क्या हो रहा होगा। देखो, अगर तुम्हारे पास एसिड है, ठीक है, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। H- जो यहाँ से निकलता है वो इस H+ को लेके ये बना लेता है, देख पा रहे हो, इस तरीके से, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या रह जाता है, AlH3 रह जाता है। देखो बताती हूँ आपको, ये जैसे इसने एसिड बेस रिएक्शन की तो ये AlH3 रह जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो होता क्या है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, RCO O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव इसके साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर जाता है, ध्यान से देखिए, देख रहे हो, हाँ जी बोलो। अब इस पे नेगेटिव चार्ज यस आता है, मैम। ठीक है। अब अब क्या होगा यहाँ से, अब क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये H जो है ये देखो इस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। देखो ध्यान से, फिर ये बन जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इस तरीके से अपना चार्ज खत्म करता है और इसको बाहर निकाल देता है, और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है, फिर एल्डिहाइड। फिर फर्दर ये इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो इस तरीके से होता है पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको कभी देखना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, हाँ मुझे दिख रहा है अब, थम्स अप दो फटाफट से, फिर देख रही हूँ मैं, महेश, रिजा, ठीक है, जानवी, चित्रा, बहुत बढ़िया, और अक्षरा, ओके, और एक बच्चा एक ही बार करे बस, थम्स अप दे, दीक्षा, ओम, वेट, मोनिका हो गया, समनप्रीत, यस जानवी, मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से होता है, आगे चलते हैं हम, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना, ये दोनों क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए, आई होप सभी को दिख रहा हो, दिख रहा हो, यस मैम। है यस ना, मैम। चलो करो फिर। अच्छा धोखा दिया आज फोन के गूगल मीट ने।
कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। बढ़िया, करो। मैम ये दूसरे में कौन सा एजेंट डाला है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है भाई, LH भी तो लिख के देता है ना वो कई बार। तमनप्रीत का हो गया है। मोनिका का हो गया, जानवी का हो गया है, और करो बेटा। गिरिजा का हो गया, ठीक है। पूर्वा का हो गया। हाँ, तमनप्रीत आप बताओ। मैम जो डबल बॉन्ड होगा ना जो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है वो OH हो जाएगा, और जो वो साइड है ना वो CH2OH बन कितने जाएगा। CH2 लगाऊं टोटल? मैम तो वो OCH3 बाहर चला जाएगा ना, ठीक है, वो तो ये तो उसकी। बाहर ही चला जाएगा अपना। ठीक है, तो 2 ही कार्बन होने चाहिए, तो ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा? CH2OH में। ठीक है, तो दिस इज फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट का गिरिजा आप बताओ। मैम ऊपर वाले में OH लग जाएगा, सेकंड वाले में भी OH लग जाएगा, और थर्ड वाले में भी OH हो जाएगा। ठीक है, ये OH बन जाएगा, और ये एल्डिहाइड बनेगा पहले तो, देखो। यस मैम, उसके बाद फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस, ठीक है, उसके बाद अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे। ठीक है, यही बना है सबका। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे करना था। उसके अलावा ये भी करते हैं हम। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपके पास अमाइड दिया हुआ है मेरा बेटा, तो अगर आप उसमें, इसका मैंने मैकेनिज्म भी बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो प्रीवियस वाले चैप्टर में। अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हो तो ये क्या करता है? अमीन में चेंज कर लेता है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं उनको वो किस में चेंज करता है? अमीन में चेंज करता है। ठीक है, तो यही अप्रोच को फॉलो करके ये 3 एग्जांपल्स फटाफट से करके दिखाऊंगा। हाँ करो, मैं देख लूँ। करते जाओ फटाफट। हाँ जी, सिद्रा।
हो गया क्या? यस मैम। यस अरे काफी, यस 5 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। बाकी भी करो भाई, कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है इसमें। अमाइड है ना, अमीन में चेंज करना है। दिस इज बेंजामाइड। नाम याद करना शुरू कर दो इनके, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, CH2NH2 करना आपको। O को हटाओ, कार्बन की वैलेंसी पूरी करो हाइड्रोजन से, दैट्स इट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही काम होगा, यस मैम। CH3, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो, यस मैम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ये साइक्लिक अमाइड है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। हो गया, यस मैम। सिंपल है, यस, इसी तरीके से करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, वैसे मैंने बता दिया कि अगर मान लो तुम नाइट्राइल ले रहे हो, साइनाइड ले रहे हो, उसमें तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, ध्यान से सुन लो, तो आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अमीन मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। लेकिन अगर तुम मान लो आइसोसाइनाइड लेते हो ना मेरा बेटा, तो उसमें आपको क्या मिलता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने पे सेकेंडरी अमीन मिलता है। हालांकि ये सेम रिएक्शन आप कहाँ पढ़ोगे, अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, नीट में भी आ चुकी है, तो अभी मैंने एक बार लिखवा दी, दोबारा आएगी तो दोबारा बता दो, ठीक है। अगर साइनाइड के साथ करा रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन, तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमीन। अगर तुम आइसोसाइनाइड ले रहे हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अमीन, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो देख लो, थोड़ा सा फील आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले H नेगेटिव है, ठीक है, अटैक करेगा इस पे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ जाएगी इलेक्ट्रोडेंसिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड N नेगेटिव, पानी से वो NH ले लेगा, समझ रहे हो। अब मीडियम में पानी तो है ही, क्योंकि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा रहे हो, फिर वाटर के साथ करा रहे हो, तो होगा क्या, बेसिकली बॉन्ड ब्रेक करेगा, H और OH लगेगा, पानी से क्या आएगा, H और OH, ठीक है। बोलो, नाइट्रोजन Yes, इलेक्ट्रॉन यस मैम। जाएगा, इसके पास OH जाएगा, समझाने के लिए बता रही हूँ। फिर एक और बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H जाएगा, यहाँ पे OH जाएगा, तो ये निकल जाएगा और फाइनली तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, तुम्हें रटना नहीं है मैकेनिज्म, सिर्फ दिखा रही हूँ, अगर किसी को देखना है कुछ दिनों बाद तो वो कर सकता है। अब एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से पानी निकल के क्या बन जाएगा, aldehyde. नहीं, एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है, ये बन गया था ना, वो मैं डाइपल H का बता रही थी, ठीक है। फिर दोबारा आएगा H नेगेटिव, फिर यहाँ पे ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे RCH2 NH नेगेटिव बन जाएगा, फिर पानी से H ले लेगा और फाइनली ये क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल होता है मैकेनिज्म। जो मैं बता रही थी वो डाइपल H का बता दिया था, उसमें एल्डिहाइड बनता है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से अमीन बनता है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है। धीरे धीरे जैसे तुम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे ना, खुद से ही लिखने लग जाओ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि अपन ने क्या क्या चीजें कर ली, ध्यान से सुन लो, फिर से मैं करा रही हूँ। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड को अल्कोहल में चेंज करता है। अमाइड, नाइट्राइल, ऑक्साइम, नाइट्रो कंपाउंड को NH2 में, मतलब अमीन में चेंज करता है। एल्काइन और एल्कीन को चेंज नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। सिनेमिक सिस्टम, सिनेमिक सिस्टम होता क्या है देख लो यहीं पे ही। सिनेमिक सिस्टम ये होता है मेरा बेटा, देखिए, ये आप देख रहे हो, इस तरीके से अनसेचुरेशन होती है सिस्टम में, आप देख पा रहे हैं सारे बच्चे। तो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, अनसेचुरेशन, कंजुगेशन बहुत ज्यादा होती है, आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड होता है, नॉट रिंग वाला, जो ये डबल बॉन्ड होता है, इसको भी क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है। दिस इज सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। फिनाइल रिंग के साथ अगर डबल बॉन्ड इस तरीके से कंजुगेशन में है, तो वो रिड्यूस हो जाता है बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बन जाता है आपके पास एल्डिहाइड, अल्कोहल में चेंज हो जाता है, ठीक है। या आपको सिनेमिक एसिड मिल सकता है। सिनेमिक एसिड क्या होगा, इसी का ही क्या होगा, यहाँ पे आप एसिड बना दोगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में, और डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से यस मैम।
ठीक है, तो दिस इज सिनेमिक सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए कि अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में डाल देती हूँ तो मुझे इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान से सोच समझ के करना, हैंड रेस कर लेना। या एक काम करते, पोल लॉन्च करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, एक सेकेंड। हाँ देखो, मैंने कर दिया है। जो आपको आंसर लग रहा है प्लीज उसका आप मुझे आंसर दीजिए। करो करो, ABCD। बाकी बच्चे करो। मैम मैंने गलती से गलत ऑप्शन कर दिया। कोई बात नहीं। सिर्फ 9 बच्चों ने वोट दिया भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। लीव कर रहे हो, आ रहे हो, अभी तो 7 बजे की क्लास है, तुम लोगों के अभी से नेटवर्क इश्यू हो जाते हैं भाई। 11 वोट आए हैं, बाकी बच्चे करो। कितने बच्चे जो है ना यहाँ पे, आई गेस 15 है ना? 15-16 बच्चे हैं, हाँ। ठीक है, तो मुझे वो बच्चे हैंड रेस कीजिए जिन्होंने सी को वोट किया है। करो, जल्दी करो। मैम मैंने गलती से बी को कर हाँ दिया, हाँ, मैंने सी तुम्हारा को कर दिया। ठीक है, हैंड रेस कर लो तब। जानवी, अपूर्वा, गिरजा, अक्षरा, तमनप्रीत। मोनिका तुमने किसको किया? बी को। बी को, बहुत बढ़िया। और ओम ने किसको किया? महेश ने किसको किया? दीपिका और क्या नाम है, ऋषभ, किसको किया आप लोगों ने? सिद्रा, सिद्रा किसको किया है? बी कर दिया था। बी कर दिया था। अब पता चल गया क्या सी होगा? यस मैम। इधर आओ, मैं कह रही हूँ पूरे मॉलिक्यूल में नहीं हारना है भाई, जल्दबाजी में करोगे आंसर गलत ही आएगा। सी इज द, एक सेकेंड, सी इज द करेक्ट, ये वाला। कैसे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में डाला है, पहली बात है ये डबल बॉन्ड को क्यों रिड्यूस करा रहे हो? दिस इज योर सिनेमिक वाला सिस्टम। क्या फिनाइल रिंग के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए ना कंजुकेशन में? मेरे को तो यहाँ पे कोई कंजुकेशन नहीं दिख रही, तो डबल बॉन्ड को तो छेड़ेगा भी नहीं वो। ठीक है, ये बी बी नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। एसिड को अल्कोहल में चेंज किया, अभी बताया मैंने। NO2 को NH2 में चेंज करेगा, और इसको किस में करेगा? कीटोन अल्कोहल में चेंज करेगा। सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। तो ऑप्शन क्या आएगा तुम लोगों का? सी आएगा। ठीक है, दीक्षा यस तुमने यस। क्या किया था? मैम मैंने भी बी कर दिया। हाँ, बी कर दिया था। अब ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एक तो आज मजा नहीं आ रहा है, फोन में कुछ दिख नहीं रहा, बार बार मुझे मेरी स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है।
करो, उसमें भी तुम गलत कर दे रहे हो। इसमें भी देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने एक्सेस में डाला मेरा बेटा। अब ये मत सोचना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर ही पानी मिला के दे दिया तो फिर आग लग जाएगी। पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला होगा, उसने अपना काम किया होगा देन फिर हाइड्रोलिसिस हुई होगी। आज मैं एक वो देख रही थी उस पे शॉर्ट्स देख रही थी उस पे यूट्यूब पे, तो उसमें क्या कर रहे थे ना, जैसे जो आपके वो होते हैं सेल, लिथियम सेल होते हैं ना, देखा होगा सबने, सुना भी होगा लिथियम बैटरी सेल। तो जो उसकी कवरिंग थी ना, जैसे वो अपन सेल की वो कवरिंग को उतारते हैं, तो वो लिथियम की थी। तो वो क्या कर रहे थे, उसको पानी में डाला, तो समझ ही जाओ क्या हुआ होगा फिर। ठीक है, बोरोसिल के गिलास को भी नहीं छोड़ा उसने तो काफी अच्छा दिख रहा था मेरे को, स्लो मोशन में दिखा रहे थे। अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट दिखते हैं, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगी। ओके चलो, क्या लग रहा है, कर दो फिर इसको। हो गया, 2 बच्चों का हुआ है भाई, बाकी ऐसा क्यों? क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है? मैम ऑप्शन डी। डी ऑप्शन 4 डी मैम। Yes, ma'am. 4th ऑप्शन, अच्छा जी। ये Yes, कैसा ma'am. वाला सिस्टम है, कीटोन है या अमाइड है? अमाइड पहले तो ये अमाइड डिसाइड कीजिए कि अमाइड है या कीटोन है। अमाइड है ना, साइक्लिक वाला। Yes, ma'am. ये देखो ना, ये Yes, वो वाला ma'am. ग्रुप है अपना, ये वाला वो वाला ग्रुप है, ये देखो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ओ को हटाना है और उसकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है। कीटोन ग्रुप नहीं है गिरजा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चले आगे, बस आपको इसमें यही करना था, हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. उसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या करता है, याद है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl ले लूं, ये सब मैं करवा चुकी हूँ, एक बार रिवाइज हो रहा है तुम्हें। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रही हूँ तो ये क्या करा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, तो फाइनली तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा तो कर जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन दे देगा। बट अगर टर्शरी आप ले रहे हो तो वहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, वहां पे ये तो नहीं देगा आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर देगा वहां पे। ठीक है, एसिड बेस पहले क्या करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। देखो बेसिकली होगा क्या, शॉर्ट उसमें बताती हूँ इजी तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या होगा, H नेगेटिव है ना, सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर है, तो ये पहले H प्लस ले लेगा और इस तरीके से एल्कीन बना लेगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेगा। इसलिए याद करो, जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी मैंने कहा था प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ तो दे देगा, एल्केन बना देगा, लेकिन टर्शरी के साथ नहीं करेगा रिएक्ट। ठीक है, वहां पे वो एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा। ठीक है, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो ये जितना भी मैंने बताया है, बस तुम्हें यही करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में यही पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। मेन अपना ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ही टाइम लगता है, अब देखो छोटे छोटे ही हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में हम क्या लेते हैं NaBH4 लिखा होता है, कई बार वो ईथर की प्रेजेंस में दे देता है, कई बार वो अल्कोहल की प्रेजेंस में दे देता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड का ज्यादा सिलेक्टिव रिएजेंट है। सिलेक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव। वो क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोर रिएक्टिव। जो आपका LiH बॉन्ड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है BH से, लिथियम एल्यूमिनियम सॉरी ALH। ठीक है, इसका बेसिकली क्या है, एल्यूमिनियम और H का जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीक है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि बोरोन से ज्यादा साइज किसका होता है, एल्यूमिनियम का ही होता है ना। तो ये बॉन्ड वीक है, इसलिए तो वो जल्दी से अटैक कर रहा था और मोस्टली सभी को रिड्यूस कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इतना रिएक्टिव नहीं है। तो ये कुछ सिलेक्टिव ही कंपाउंड्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किस किस को करेगा, ये तो याद रखना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। एल्डिहाइड, कीटोन, ध्यान से सुन लो, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, इमीन। क्या बोल गई मैं, एल्डिहाइड को कर देगा जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे कीटोन हो गया अपने पास, अपना एसिड क्लोराइड हो गया, और अपने पास इमीन हो गया, इमीन हो गया, उसको अमीन में चेंज कर देता है। तो बेसिकली इन सबको क्या करता है, रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में चेंज करेगा, इमीन को किस में चेंज करता है, अमाइन में चेंज करता है।
ठीक है, इमीन क्या होता है ये भी मैं आगे चल के बताती हूँ। इसको जल्दी से लिख लो, ये बहुत काम की चीज है तुम लोगों के लिए। जल्दी से इसको लिख लो, बहुत काम की चीज है, फिर मैं आगे चलती हूँ मेरा बेटा। लिख लिया है क्या? हाँ, मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ी है देखने के लिए। हाँ लिख लिया है, ठीक है। ओके, जैसे देखो, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊं मेरा बेटा, तो ये तुम्हारे पास 3 एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला है, तो क्या काम करेगा, ये भी हाइड्राइड डोनर ही है, ये भी सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, ये भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये अपने पास कीटोन है ना, तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। बोलो। यस मैम। अगर आप सेकंड पे आओगे तो इसमें आपके पास देखो क्या है, कीटो ग्रुप भी है, एस्टर ग्रुप भी है, लेकिन ये एस्टर को तो रिड्यूस नहीं करेगा बिकॉज एस्टर इज लेस रिएक्टिव। देखो मैंने क्या बोला, यस मैम। अच्छा मत मानना, समझ के करो। मैंने कहा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं कीटोन की रिएक्टिविटी कंपेयर करूं एस्टर से, तो तुम्हें पता है कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर। सबको मालूम है ये चीज। क्यों? इधर देखो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन की डेफिशिएंसी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कम कर ये खुद कम रिएक्टिव है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी कम हो रही है, तो इसलिए एस्टर को ये हाथ भी नहीं लगाता। समझ रहे हो? ये सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पे जो कीटो ग्रुप है उसको सिलेक्टिवली रिड्यूस करेगा, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने देगा। क्या रीजन समझ में आया? यस मैम। ऐसे करके करोगे तो मजा भी आएगा। ठीक है, आगे आओ। सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला है, देन सेकंड स्टेप में इन्होंने पानी डाला। अब ये देखो, ये क्या है, एल्कीन है। और ध्यान रखना यहाँ पे भी सिनेमिक सिस्टम, वैसे तो ये सिनेमिक सिस्टम नहीं है, बाकी सिनेमिक सिस्टम का सोडियम बोरोहाइड्राइड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ फिर बोल रही हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड, इमीन, इनको ही रिड्यूस करता है और किसी को नहीं करता है। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस कर देगा, बाकी सब ऐसे का ऐसे रहने देगा। देखो हो गया, नजर मारो। यस यस मैम। मैं तुम्हारी देख नहीं पा रही हूँ, बट मैं हाँ समझ पा रही हूँ कि तुम्हारा हो गया होगा। ठीक है, आगे चलूं? चलो आगे चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद मैंने पहले चैप्टर में भी करवाया हो। ये तुम्हारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उन्होंने एक कंपाउंड दे दिया था और यहाँ पे लिख दिया था ए और यहाँ पे लिख दिया था बी, और आपको कुछ ऑप्शंस दिए थे और बोला था कि ए बता दो, बी बता दो। ठीक है, अब आपको भी मुझे यही करना है, आपको ए बताना है, आपको बी बताना है। बना लीजिए आप। बना लो फटाफट से और मुझे बताओ फिर क्या बनाया। नीचे वाला भी मत बनाना, बाद में करना इसके बाद। शाबाश, बहुत बढ़िया। दीक्षा, अक्षरा है क्या? दीक्षा अक्षरा यस मैम। दोनों हो ना? यस मैम। हाँ। ये रिजा हुआ है क्या? हो गया। बाकी बच्चे बस आते 17 है, बाद में कम हो जाते हैं। ओम
ओम हुआ क्या मेरा बेटा? सिद्रा हुआ? यस मैम कर रहे हैं। दीक्षा मैम कर रही हूँ भी। कर रही हूँ या सोच रही हूँ? नहीं मैम कर रही हूँ। अक्षरा आप बताओ। मैम मैंने ए प्रोडक्ट बनाया, वहां पर डबल बॉन्ड ओ के पास OH और ऊपर CHO पे OH। CHO पे OH या CS2OH? वही वही CH2OH। वही वही नहीं ये ही यस मैम। वही तो वही करके निकल जाएगा अपना, है ना? यस मैम। और ये एस्टर किस में चेंज हो जाएगा? ये CS2OH में। यस मैम। है तो किस में चेंज हो जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में होता है, एस्टर भी प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो रहा है, और आपका कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो रहा है। दिस इज तब जब आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। बट जब आपके पास ये होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा, तो वो क्या करेगा? एस्टर को कुछ नहीं करेगा, बाकी सबको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर ठीक है, दें। तो एस्टर को एस्टर ही रहने दो। दिखने में इजी होते हैं, इजी भी होते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता इसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये CS2OH में चेंज हो गया, और ये अपने पास अल्कोहल में ये भी चेंज हो गया। तो दिस इज योर फाइनल। ठीक है, एसाइल हैलाइड को क्या करता है? वही है, पहले एल्डिहाइड में चेंज करता है, फिर फर्दर अल्कोहल में चेंज कर देता है। दिस इज योर इमीन। जो C डबल बॉन्ड N होता है सिस्टम, उसको हम इमीन सिस्टम बोलते हैं। तो वही करेगा, क्या होगा? एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा जो तुम सोच रहे हो। मुश्किल है तो कुछ बताओ, लेकिन हाँ याद तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। आप खुद बताओ, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो भूलने वाली तो चीज है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब मैं तुम्हें क्लास में लर्न करवा के भी, अगर मैं तुम्हें क्लास में लर्न करके भिजवा भी दूं, बट फिर भी तुम अगर हफ्ते बाद उठाओगे तो भूल पाओगे। तो ये रिवाइज करने वाली चीज है, इसलिए मैं बोल रही हूँ रिएजेंट्स को रिवाइज करते रहना टाइमली। अगर तुम रिवाइज करते रहोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मैम हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। मैम NaBH4 एसिड क्लोराइड को भी कर देगा चेंज अल्कोहल में। बिल्कुल, एसिड क्लोराइड तो इवन ज्यादा रिएक्टिव है ना एल्डिहाइड और कीटोन से। यस मैम। तो जो मोर रिएक्टिव वाली स्पीसीज होती है ना, उसको कर देगा। जैसे आपका एसाइल हैलाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को करता है। तो ये चार आपको याद रखने हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के पास। ठीक है, यस मैम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में है काफी सारी चीजें याद करने की। बाकी सोडियम बोरोहाइड्राइड सिलेक्टिव है। जो चीज देखो, जो चीज जितनी सिलेक्टिव होती जाती है ना, उसमें लर्न करने के लिए हमें ज्यादा वो नहीं लगती मेहनत उसमें, क्योंकि गिने चुने हमें याद करने होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में थोड़ा ज्यादा चीजें रहती है याद करने की। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें जैसा लग रहा है ये वैसा होगा, होगा नहीं, लेकिन एक काम करो, तुम ट्राई करो। तुम्हें जो समझ में आ रहा है ना इस क्वेश्चन में को देखकर, उसको मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक बार ट्राई करो। सबसे पहले तो देखो, इन्होंने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला है ना, तो तुम लोग क्या करोगे? कीटोन को OH बना दोगे ना? यस बनाओ मैम। बनाओ एक बार, बनाओ। बना दिया? फिर उसके बाद देखो यस इन्होंने मैम। मीथेनॉल डाला हुआ है। अब तुम्हें ये दिमाग लगाना है मीथेनॉल करेगा क्या? मीथेनॉल क्या करेगा इसमें? क्या वो Br को लिविंग ग्रुप है बाहर भगा देगा, और तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? है क्या कुछ ऐसा आंसर फर्स्ट आ यस जाएगा? मैम। या फिर वहां पे कुछ और होगा, या वो बेस की तरह काम करके फटाफट एसिड बेस रिएक्शन कराएगा? देखो सोचो क्या हो सकता है। वैसे ये नीट का नहीं है, दिस इज जेई का क्वेश्चन, बट ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, तुमने सबसे पहले ये बनाया होगा सबने, ठीक है? यस मैम। मेरे बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास दो ऑप्शन है। ये मिथेनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल या एज अ बेस काम करेगा। अब तुम्हें पता है, अगर ऑप्शन हुआ, अगर इसको कहीं पे दिख रहा है कि एसिडिक प्रोटोन है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो ये जो आपका
ये जो मिथेनॉल है वो सबसे पहले क्या करेगा, बेस की तरह काम करके ये H+ को निकाल ले जाएगा, ठीक है। तो निकाल ले जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, देख रहे हो, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ वी हैव लिविंग ग्रुप, बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा पीछे से ये इस तरीके से क्या करेगा, इस पे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई है ना, सेम मोलिक्यूल में रिएक्शन हुई है ना, बोलो। यस मैम। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है, ये तो मैं आगे एल्डोल रिएक्शन पढ़ाऊंगी, उसमें भी मैं बताऊंगी। इंट्रामोलिकुलर, अगर देखो एक ही कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी है इलेक्ट्रोफाइल भी है तो वहां रिएक्शन हो जाती है। अपने याद करो, ऐसे क्वेश्चन किए हैं पहले जो तुमसे नहीं बनते थे। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी तो वहां पे हो जाती है रिएक्शन। तो ये बेसिकली होगा क्या, यही तो बनेगा, देखना इपोक्साइड बन गया इस तरीके से, ये देखो, देख पा रहे हो। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है, बोल दो। यस मैम। 3 मेंबर बन गई ना रिंग, ये देखो 3 मेंबर बन गई ना, 1 2 3, यार बाहर निकल गया। मैम पर वो स्टेबल नहीं होती। हाँ मुझे पता है तुम यही बोलोगे, स्टेबल नहीं होती, बट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्ट देन इंटरमोलिकुलर, तो यहाँ पे वो हो रही है रिएक्शन, समझे। ओके मैम। हाँ आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट लिखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, नेक्स्ट है लिथियम बोरोहाइड्राइड। इसमें कुछ ज्यादा तुम्हें वो नहीं करनी, ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ ये रिएजेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ करता क्या है। लिथियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, सिलेक्टिवली, ये भी सिलेक्टिव रिएजेंट है, तो ये सिलेक्टिवली हम इसको यूज करते हैं एस्टर के लिए, समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट। ये सिलेक्टिवली एस्टर को रिड्यूस करता है और नहीं करता है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे एक कंपाउंड में लेट से एस्टर भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और तुमने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन मैं तुम्हें कहूं बेटा मेरे को तो सिर्फ एस्टर को रिड्यूस कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज नहीं कराना है, मतलब रिड्यूस नहीं कराना है, तो तुम कहोगे कि मैम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दोनों को करा देगा। फिर तुम कहोगे मैम सोडियम बोरोहाइड्राइड को ले ले, फिर मैं कहूंगी कि वो तो ना तो एस्टर को करता है ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दैट केस आप यूज कौन सा कर सकते हो, लिथियम बोरोहाइड्राइड कर सकते हो। ये सिलेक्टिवली किसको रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस करता है। हाँ जी, हाँ के ना, इतनी बात ध्यान रखनी है, ज्यादा इसके अंदर आपको डेप्थ में नहीं जाना, जाना होता तो मैं ले जाती, आपको जाना ही नहीं है, सिंपल ध्यान रखो। लिथियम बोरोहाइड्राइड ये भी क्या है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव ही है, समझे। लिथियम बोरोहाइड्राइड अलग है, सोडियम बोरोहाइड्राइड अलग है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कंपाउंड, इसमें सबसे पहले इन्होंने लिथियम बोरोहाइड्राइड डाला, फिर इन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दी। तो आपसे क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, आपको दिख रहा है। अब आपके पास एसिड भी एस्टर भी है, तो ये रिएजेंट सिलेक्टिवली किसको रिड्यूस करेगा, बोलो, एस्टर करेगा। तो जहां पे एसिड को इसने किया हुआ है हटा दो हटा दो हटा दो। अब इसको देखते हैं, एस्टर को ये किसमें चेंज करता है, ये करता है CH2OH में, CH2OH में। तो यानी कि इसमें तो एसिड में कर दिया, गलत, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट आता है तुम्हारा P2H6 टाइबोरेन, या कभी तुम्हें मिल जाएगा BH3। तो ये क्या करता है, इसमें भी तुम्हें ज्यादा मत्था नहीं मारना, सिर्फ ध्यान रखो ये सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब जनरली इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम को रिड्यूस करता है, बिकॉज खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर देता है, अमाइड को भी कर देता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ नीट लेवल तक की बात करूं या जेईई मेंस लेवल तक की बात करूं, आपको ये याद रखना है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है एक कंपाउंड में, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, अमाइड है, तो ये सिलेक्टिवली किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप।
ना ही एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, ना ही कीटोन को, ना ही एसाइल क्लोराइड को, ना ही एस्टर को, ना ही कोई और। ठीक है, तो B2H6 एक बार ये नीट में आ चुका है, मैं तभी करा रही हूँ। B2H6 किसको रिड्यूस करता है सिलेक्टिवली, बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड को। Yes. ठीक है, और लिथियम बोरोहाइड्राइड किसको करता है सिलेक्टिवली? एस्टर को। बिल्कुल छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, 1-1 मिनट की बात बतानी है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? तो मैंने 4 बता दिया आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, B2H6 एंड अपना लिथियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टुडेज क्लास जो आप नया पढ़ रहे हो, डाइबल एच। डाइबल एच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। मेरे को लग रहा है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो डाइबल एच होता क्या है, वही बताया मैंने आपको। किस क्या बोलते हैं अपना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी क्या होता है, H नेगेटिव ही आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, मैंने यही बनवाया ना इसका स्ट्रक्चर, देखो। लेकिन आप कहोगे कि मैम ये H नेगेटिव कैसे देगा, ये तो खुद ही बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है। बोलो हाँ के ना? मानते भी नहीं मानते तो ये कैसे देगा? तो सबसे पहले क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अगर आप एस्टर ले रहे हो, ठीक है, अगर एस्टर ले रहे हो तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, फिर वहां से वो हाइड्राइड का बेसिकली डोनेशन करवाता है, क्योंकि पहले ही अपनी भी तो पूरी करेगा ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इसके पास खुद ही नहीं है, तुम पहले ही हाइड्राइड डोनर करा दो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो पहले ये खुद कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ, देन वहां पे H ने, फिर उसके बाद वो H नेगेटिव का अटैक कराता है कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, अब होता क्या है ये, इसको हम जनरली किस में लेते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट में लेते हैं। ठीक है, और जो ये रिएक्शन होती है, जैसे अभी मैं बताऊंगी किस किस को चेंज करता है, तो ये लो टेम्परेचर पे होता है, -78 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, पहली बात। ठीक है, लो टेम्परेचर पे होता है। करता क्या है ये, करता क्या है डाइबल एच, ध्यान से देखेंगे। अगर तुम्हारे पास एस्टर है तो किसमें चेंज करता है, देखो इधर, अगर तुम्हारे पास एस्टर है और तुम उसमें डाइबल एच डाल रहे हो तो ये किसमें चेंज कर देगा इसको, एल्डिहाइड में। अगर तुम्हारे पास साइनाइड है, बहुत इजी है, मैं सच बता रही हूँ, इसको किसमें चेंज कर देता है ये, एल्डिहाइड में। इसके अलावा तुम्हारे पास अगर ये है एसाइल क्लोराइड है तो इसको भी ये किसमें कर देता है, एल्डिहाइड। बस ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, डाइबल एच, इसमें भी हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, इसमें डाइबल एच जनरली आपको या तो टेम्परेचर मेंशन करके रखेगा और सॉल्वेंट देके रखेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या, एस्टर को एल्डिहाइड, साइनाइड को एल्डिहाइड और एसाइल क्लोराइड को किसमें करेगा, एल्डिहाइड में करेगा। ठीक है बात? बोलो हाँ के ना? ठीक है, चले आगे। देखो कैसे करता है, इधर आओ, इधर आओ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एस्टर है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, डाइबल एच है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसा है। तो सबसे पहले इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लोन पेयर देता है। ठीक है, फिर इसके साथ देखो इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, देख रहे हो? हाँ जी, देख रहे हो ना? अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड इधर देखो इस तरीके से अटैक करेगा ये, क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर आगे फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वापिस आएगा, फिर ये निकल जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। ध्यान रखना, एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में नहीं चेंज करेगा, फिर एल्डिहाइड तक ही करेगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। ठीक है, यस मैम। अगर साइनाइड ले रहे हो तो क्या होगा, साइनाइड ले रहे हो तो क्या होगा, डाइबल एच के साथ देखो, सबसे पहले तो H नेगेटिव तो आना ही है, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखो N नेगेटिव, H हाइड्रोलिसिस भी है, पानी होगा, H ले लेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड में चेंज करना है तो बेसिकली पानी है, H प्लस और OH नेगेटिव आएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ OH, यहाँ पे H जाएगा, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ OH, फिर यहाँ H, तो ये NH3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा।
और आपको पता है एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से पानी निकल के एल्डिहाइड बन जाएगा, बस यहाँ तक ही रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से होती है रिएक्शन, ठीक है। यस बोलो। मैम। यस मैम। रट्टा नहीं, मैं फिर बोल रही हूँ, रट्टा मत मारने बैठना। जब तुम रिवाइज करोगे तो एक बार इसको नजर मार लेना, तुम्हें चीजें थोड़ी सी ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ ही हमें बस रट्टा मारना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है, मैकेनिज्म होते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कुछ भी एस्टर को कर दिया एल्डिहाइड में, पता ही नहीं है कि बन कैसे रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, आपको आना चाहिए। आप इतना हम टाइम लगा के बेटा ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा के ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हमारे बैच में सबसे पीछे चल रहा है सिलेबस, ठीक है। लेकिन द आइडिया इज कि आपको जो पढ़ो अच्छे से करो, बेशक थोड़ा लेट कर लेंगे, अपने पास टाइम है, एक मतलब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना रात को बैठ के, पता चले बस रट्टा मार के बैठ गए, एस्टर एल्डिहाइड, साइनाइड एल्डिहाइड, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे हो रही है चीजें। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर दो फिर, क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन के बिना मजा थोड़ी ना आता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के लाती हूँ यहाँ पे, चलो करो, सोचो समझो करो। दिया क्या हुआ ये देखो, पूरे पूरे मॉलिक्यूल को देखना है, तुम्हारी नजर पता है एक एल्डिहाइड पे जाएगी, एक कीटोन पे जाएगी, बस, ठीक है। सबको देखना है आपको, पहले देखो डाइबल एच है, करता क्या है वो सोचो, फिर मॉलिक्यूल पे नजर मारो। सोचो सोचो सोचो, वेरी गुड, सोचो, शाबाश, वेरी गुड। अक्षरा, मोनिका, तमन, जानवी, अरे रानी, वाओ ग्रेट। वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट भाई, अपूर्वा, दीक्षा, एक बार बस सिलेबस हो जाए फिर तो तुम लोगों की मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगी, फिर तो रिवीजन ही रिवीजन होनी है। वेरी गुड। क्या होगा चैट बॉक्स में बोलो, मुझे दिख रहा है, मतलब मैं देख रही हूँ, चैट बॉक्स में डालो। 1, जानवी कह रही है 1, बाकी 1, 1 1 1, नंबर 1, यस यस। जो तुम्हें लाइफ में रहना है वही इसका आंसर है, नंबर 1, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। शाबाश, आ गया ना, ठीक है। अगर तुम्हें रिएजेंट का पता है, अगर तुम्हें इसका रोल पता है क्या करता है, मैं सच बता रही हूँ, नीट जैसे पेपर में गलत हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को कुछ नहीं कहेगा, एल्कीन को कुछ नहीं कहेगा, सिंपल एस्टर को किस में चेंज कर देगा, सीएचओ में चेंज कर देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाना। इसमें मैंने डाला डाइबल एच, मुझे इसका प्रोडक्ट बताना क्या करेगा। कीटोन को तो कुछ नहीं कहेगा, यस यस मैम। मैम। एक्स्टर को कर दो फिर।
यही बना होगा, देखना। बोलो। यस मैम। यस मैम। अगर मान लो मैं इसमें डाइबल एच की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं तो ये CHO अल्कोहल में चेंज हो जाता, ये भी कीटोन अल्कोहल। अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड डालती, सुन लो इधर, तो ये कीटोन इसमें चेंज हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? मैम यस मैम। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ये फिर ऊपर वाला कीटोन तो एल्डिहाइड में चेंज हो गया ना फिर भी, हाँ हो गया लो। तो फिर ये तो फिर एस्टर को करता था। एस्टर ही तो है, ये एस्टर की तो लिंकेज है, साइक्लिक एस्टर, अच्छा लेक्टोन बोलते हैं इसको। ओके मैम ओके। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लेक्टोन, लिख रही हो, लेक्टोन बोल दो, वरना वैसे तुमसे कोई पूछ नहीं रहा, तुम सिंपल इसको बोल दो साइक्लिक एस्टर। ओके मैम। ये वाला जो लिंकेज मैं बोल रही हूँ, दिस इज लेक्टोन। पूरा पूरा बोलोगे तो शायद मतलब गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी है। ठीक है, तो यस, दिस इज साइक्लिक एस्टर आप बोल सकते हो सिंपल वे में। ठीक है, चलो आगे आओ। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जेई मेंस में आया था। वैसे तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कोई नीट में आया था, कोई जेई में आया था। मोस्टली तुम्हें मैंने जेई के क्वेश्चन करवाए हैं आज। ठीक है, तो ये वाला करो, आराम से करना। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वाली ये आ गया, ये देखो एस्टर वाले लिंक के चाहिए। करो, शाबाश। अक्षरा आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। वेरी गुड। तो ये साइनाइड को एल्डिहाइड में कर देगा, देखो यहाँ नहीं कर रखा, हटा दो इसको। और इसको किस में चेंज कर देगा? एस्टर वाले लिंकेज है ना, तो बेसिकली ब्रेक हो जाएगा, जो अभी करके दिखाया। तो OHCHO, यहाँ पे देखो हाथ ही नहीं लगा इसको, तो ABD गलत हो जाएंगे, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से शुरू करूंगी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में तुम्हें पता है ना क्या होता है? H2 निकल, H2 प्लेटिनम, H2 पैलेडियम, या तुम इसकी जगह रेने निकल भी ले सकते हो, या तुम वो भी ले सकते हो, विल्किंसन कैटलिस्ट भी ले सकते हो, है ना। ये सब क्या कराते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं। ये सब तुम हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो। ठीक है, तो एक बार ये रिवाइज करके आना किस किस को करता है ये। ठीक है, एल्कीन का तो तुम्हें पता ही है, एल्केन में चेंज कर देता है ना। एल्काइन को भी तुम्हें पता है, एल्केन में चेंज कर देता है। ऐसे ही एसाइल क्लोराइड को भी करता है, नाइट्रो को भी करता है, साइनाइड ग्रुप को भी करता है, एल्डिहाइड को भी, कीटोन को भी। तो ये रिवाइज करके आना। यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में चलूंगी। उसके अलावा तुम्हें मैं एक असाइनमेंट दूंगी आज। ठीक है, तुम्हें मैं असाइनमेंट दूंगी, वो अच्छा खासा टाइम लेगा तुमसे। रीजन, क्योंकि उसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने। ठीक है, उसके ऑप्शन नहीं दिए, उसमें तुम्हें रिएजेंट दिया हुआ है मैंने, सबस्ट्रेट दिया हुआ है, एंड यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको प्रोडक्ट लिखना है, खुद से हाथ से लिखना है, तो इट विल टेक टाइम। काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो ट्यूसडे तक का टाइम ले लो, और मुझे मतलब ट्यूसडे तक मुझे दे देना। ट्यूसडे को अपना जब क्लास नहीं होता है वैसे, तो मुझे चाहिए तब तक। ठीक है, तो मैंने तुम्हें दे दिया टाइम, अब तुम टेस्ट की भी इसमें तैयारी कर लो, जो करना है कर लो। ट्यूसडे तक वो असाइनमेंट दे देना, मैं क्लास के अभी शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आज बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाइबल एच और LiBH4 B2H6 रात को सोने से पहले 20 मिनट देके रिवाइज करके सोते हैं। चाहे बेशक तुम्हें कितनी नींद आ रही हो, लेकिन 15-20 सब काम खत्म करके रिलैक्स, जब तुम बेड पे सोने जा रहे हो 15 मिनट वो देख लेना बस। सिर्फ तुम्हें मैकेनिज्म मत देखना, बेशक सिर्फ वो याद कर लेना कि ये रिएजेंट, इसका ये फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोगों को फिर याद रहेंगी चीजें, वरना भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है मेरा इतना कराने का फिर। ठीक है, समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम।